आई नो मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन एवर तुम्हारे सामने बैठा है अभी, इतना कंसिस्टेंट कि मैं सोने जा रही थी तो तुम्हें मेरा आउटफिट देख के पता चल ही रहा होगा, रात के 2 बज रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग। देखो अब अगर मैं तुम्हें लास्ट वीक का अपडेट दूँ तो अपडेट इतना ही है कि अगर मुझे 5 में से 5 चीज़ें करनी होती तो मैंने अपने खुद से ही 1 स्कोर दिया है, बिकॉज मैंने सब किया है थोड़ा थोड़ा। आई रियली ट्राइड कमिंग फ्रॉम बहुत कुछ ना करने से 1 इज़ अ गुड स्कोर, ओके, प्लीज़ डोंट जज मी। बट आज हम बहुत ही ऐसे रैंडम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें से एक बहुत ही रैंडम चीज़ है एक मूवी, ठीक है। इस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन, एंड नो बडी कुड लव दैट मूवी मोर देन आई डू। लाइक सी आई रियली लाइक हैप्पी न्यू ईयर एंड आई रियली लाइक सूर्यवंशम, और दे आर सो मैनी, ओम शांति ओम को मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। बट ये सब तो फिर भी चलो थोड़ा सैटारिकल वे में आई लव दैम, बट जितना हम आपके हैं कौन को प्यार करती हूँ मैं, उतना कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैं उसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? जब मैं छोटी थी तो इट्स अ स्टोरी जिसमें 2 बहनें होती हैं, और जो छोटी वाली बहन होती है ना वो बहुत ज़्यादा बदमाश होती है। कैरेक्टर किसने प्ले किया है? माधुरी दीक्षित ने। आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ एज माधुरी दीक्षित बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट क्रश पावर वुमन एवर। बट तो ऐसा था कि मेरी मॉम मुझे ऐसे माधुरी दीक्षित से कंपेयर करती थी, नॉट कंपेयर बट शी यूज्ड टू से दैट निशा, सो शी वॉज दैट कैरेक्टर जो आई वॉज प्लेइंग टिल आई हिट प्यूबर्टी में मुझे मेरी औकात याद आ गई कि धरती पे आ जाओ। ऐसा नहीं है वैसे, आई एम अ बैडी, हैज़ ऑलवेज बीन, पर आई यूज़ टू लव दैट कैरेक्टर। और यू नो वट आई लव्ड अबाउट हर दैट कि वो चीज़ें करती रहती थी। उसकी बहन की शादी हो गई है, शी डजंट केयर, भाई स्केटिंग कर रही है, एंड आई यूज़ टू लव स्केटिंग सो मच, बहुत ज़्यादा। अब मैं तुम्हें थोड़ा ट्रॉमा टॉप भी करूँगी। तो जब मैं छोटी थी तो हम दिवाली की गिफ्ट खरीदते सबके लिए, और हमसे मेरा मतलब है मम्मी और मेरे पापा। तो मैंने बहुत ज़िद करी कि मुझे स्केटिंग करनी है तो मुझे स्केट शूज़ दो। तो उन्होंने मेरे लिए स्केट शूज़ खरीदे, वो ख़रीद के, और मैं अपने घर पे ट्राई करके पहन के देख रही थी। और ना हमारे जो नीचे वाला घर है उस पर टाइल्स का फ्लोर है, एंड माई फादर इज़ समबडी, अब तो नहीं, ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट लाइक एवरी फादर एवर, बट बचपन में ही वॉज थोड़ा प्रॉब्लमैटिक। तो वो ना बहुत ऐसे मुझे बोलने लग गए कि इसका कुछ नहीं होगा, लाइक ये अपनी हड्डियाँ तोड़वाएगी, ये सब करके, वही जो चीज़ें होती हैं कि इन सब से गिर जाओगे और चोट लग जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और हुआ क्या कि एक्चुअली आई स्लेप्ट द मोमेंट वो आया, मैंने पहना और आई स्लेप्ट, एंड देन ही सेव्ड मी बिकॉज ही इज़ माई फादर। और इतना एरिया ही नीचे है, बड़ा नहीं है कि मैं गिरती और किसी कोई मुझे आई वॉज नॉट इवन, कुछ नहीं हो रहा था। बट मैंने जब वो मुझे इतना सब बोल रहे थे तो वो मेरे थोड़े से ना दिल पे लग गई। उसके बाद फिर आई डिसाइडेड कि इसे वापस करवा देते हैं, तो हमने वो वापस करवा के एक फ़ुटबॉल ख़रीदा था, जो कि जिससे मेरा भाई खेलता था ऑफकोर्स। पर हाँ, ये सब भी होता है मेरे साथ। एनीवेज, तो वो स्केटिंग करती थी, वो पेंटिंग करती थी, वो गाना गाती थी, उसको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था, वो डांस करती थी, एंड शी हैड द बिगेस्ट गर्ल गैंग एवर। मतलब कम से कम 16 लड़कियाँ थी उसकी गैंग में, कैन यू इमेजिन, 16 लड़कियाँ। बट मेरे पास तो बहुत सारी ही हैं, बट 16 लड़कियाँ ओ माय गॉड, क्रेजी सीन था भाई। और शी यूज़ टू डांस छत पे ऐसे अकेले पेंटिंग करते हुए। उसका वार्डरोब वाज सो सेक्सी, उसकी एक रेड ड्रेस हुआ करती थी, आई यूज़ टू लव दैट ड्रेस, क्रेजी। फिर प्यूबर्टी हिट हुई एंड आई रियलाइज कि बाहर आ जाओ थोड़ा इन सब से। और फिर मैं बाहर आई, एंड देन आई हम्बल्ड माई सेल्फ अ लॉट। लाइक कोई बात नहीं। देन आई वॉच्ड अ टर्किश ड्रामा, ठीक है, उसका नाम एरकेंजी कुछ था, एंड आई स्टिल लव द ड्रामा सो मच। उस कैरेक्टर में, उस ड्रामा में भी 2 बहनें थी, एंड देयर वाज अ यंगर सिस्टर, एंड शी वाज सो फन। आई लव हर सो मच। I used to love that show so much, like, and that character was very relatable to me. I think सारे younger sister characters are very relatable to me. So many books I have read जिसमें एक छोटी बहन होती है और उसकी एक बड़ी बहन होती है, और I'm like me भाई, so me. But हाँ, उसके बाद मुझे लगता है कि now अब मेरा पता कौन सा फेज शुरू होगा, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्लीज़ गाइज, आई एम नॉट क्रेजी येट। मेरा शुरू होगा तमाशा का दीपिका पादुकोण, मेरा वो शुरू होगा, और तुम लोग गवाही दोगे मेरे डाउनफॉल की। देखो मेरा डाउनफॉल हो गया जितना होना था, अब बस मैं ऊपर जाने वाली हूँ। बट आई थिंक आई विल हिट दैट स्पॉट राइट, लाइक मैं कभी तुम्हें दिख जाऊँ ना मेट्रो में अकेले गाने सुनते हुए, तो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, बिकॉज आई एम लिसनिंग टू दैट
एल्बम भाई, क्रेजी एल्बम। तो या दिस इज़ वन ऑफ स्टोरीज़ मेरे बचपन से। और मुझे ये क्यों याद आया, क्योंकि ये वीडियो शूट करने से पहले मुझे हम आपके हैं कौन की एक यूट्यूब शॉर्ट दिख गया था, तो आई एम लाइक आई नीड टू टॉक अबाउट। एंड यू नो दीज आर सम ऑफ दोज मूवीज जो एज अ अडल्ट तुम अब नहीं देखोगे। मतलब मैं देखूंगी बिकॉज ऑफकोर्स आई हैव अ कंटेक्स्ट टू वॉच इट, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम वॉचर हो तो उसको ये सब मूवीज़ पसंद नहीं आएंगी। सैडली उसमें कैरेक्टर डेप्थ भी नहीं होगा, बिकॉज अगर तुमने ये सब जॉनरा की मूवीज़ नहीं देखी है तो तुमने किया क्या था अभी तक तुम क्या कर रहे थे। लाइक आई विल नेवर अंडरस्टैंड पीपल जिन्होंने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखा। तुम क्या करते थे भाई संडे को? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम स्कूल से वापस आते थे सैटरडे संडे को, चलो तुम्हें वीकडेज़ में टाइम नहीं मिलता था, 8:30 बजे वो शो होता था, शायद तुम सो जाते होगे। हमारे घर पे 8:30 बजे खाना खाते थे, तो मैं वो शो देख के खाती थी। बट अगर संडे को तुम कपड़े मोड़ते हुए, जो तुम स्कूल के कपड़े पहनने वाले हो अगले दिन, वो फोल्ड करते वक्त तुम देखते क्या थे भाई? ओ माई गॉड भाई, हैव सम सैस इन योर पर्सनैलिटी। तुम लोग अभी बैठ के देखो, मेरे को तो याद ही है, देखो मैं अपना क्या ही बताऊँ, वो शो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है। पर इट्स सो बेसिक, लाइक दिस इज सम ऑफ द कल्चर क्लासिक थिंग्स। अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम रहने दो यार, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब ऑफ कोर्स मेरे कहने पे कोई हम आपके है कौन तो नहीं देखेगा, और मत देखो यार, मेरे कहने पे कुछ मत देखो, क्योंकि जो चीज़ें मैं देखती हूँ ना वो सिर्फ मेरे लिए ही बनती हैं। वो बनती है ताकि मैं देखूँ। तुम लोग देखोगे फिर तुम्हें पसंद आ जाएंगी, या फिर तुम मेरे सामने उसको पसंद करने का ड्रामा करोगे। प्लीज़ गाइज, प्लीज़, दैट्स माई थिंग, प्लीज़। बट तो हुआ क्या कि मेरी एक जूनियर ने मुझे मैसेज किया कि दीदी आपने अक्टूबर देखी है और आप मुझे एक मूवी रेकमेंड करो अक्टूबर जैसी। एंड आई कैन टेल यू, मुझे लगता है कि मुझे इसके बाद जो भी बोलना है वो मुझे अगले वीडियो में बोलना चाहिए, बिकॉज मैं एक मूवी पे, जो मूवी मैंने उसे रिकमेंड करी, उस पर मैं पूरा एक यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ। आई कैन टेल यू भाई, वो मूवी चेंज द वे आई लुक टूवर्ड्स लाइफ। लाइक देयर इज़ अ आफ्टर यू एंड देयर इज़ अ बिफोर यू, और वो जो मेट्रिक होता है ना जिससे बिफोर एंड आफ्टर डिसाइड होता है, वो मूवी वो है। चेंज माई लाइफ। और मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे ट्रिक समझ में आ गई है कि हाउ यू कीप यू नो ऑडियंस हुक्ड। अब तुम लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना रोते रहो तब तक, बट तब तक तुम कुछ शोज़ जो मैं बता रही हूँ, जैसे हम आपके हैं कौन, देखो यार, इट्स अ गुड मूवी। इट विल एड ड्रामा इन योर लाइफ। इट विल लाइक उसकी शादी। और तुम्हें पता है ये जो मूवी है हम आपके हैं कौन, वो एक और मूवी से इंस्पायर्ड है, इसका नाम था नदिया के पार। मतलब वो रीमेक था। इमेजिन, उस टाइम में भी रीमेक्स बन रहे थे। चलो उन्होंने तो अच्छा बनाया था, बट देन Arkansas Coast is a very good Turkish drama, and there is this show, this is a K-drama, this is one of my all-time favorite K-dramas. I will bet you कि अगर तुमने कोई ड्रामा देखा है and you will end up crying. It's not sad, it's make you realize कि भाई लाइफ, लाइक तुम अचानक से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज दे आर विदाउट कंटेक्स्ट। इट्स सच अ गुड शो। उसका नाम है रिप्लाई 1987। मतलब मुझे लगता है मुझे वो फिर से देखना चाहिए, बिकॉज आई एम लिटिल बिट आउट ऑफ टच विद रियलिटी लेटली, बट इट्स सच अ गुड शो। तो आई थिंक तुम 3 ये चीज़ें तो कर ही सकते हो, एक मूवी, एक के ड्रामा और एक टर्किश ड्रामा। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि तुम नहीं समझ पाए हो अभी तक एक यंगर डॉटर की मेंटालिटी, देन यू कैन रीड दिस बुक। उसका नाम है स्कूल गर्ल, एंड इट्स बाय ओसामू दसाई की है शायद। हाँ, ओसामू दसाई की स्कूल गर्ल। तो दीज आर सम रिकमेंडेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू। और मुझे पता है तुम में से कोई कुछ नहीं देखेगा, तुम सब के सब बेचो, लेकिन अगर कोई देखे या फिर देखना चाहे और कोई पायरेटेड वेबसाइट चाहिए हो देखने के लिए, हिट मी अप भाई, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। नहीं, ऐसा नहीं है, बट आई एम हियर। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।